जय हिंद जय साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स बाय रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको एक्सेल की डेटा टाइप के बारे में बताया था, आज एक्सेल की डेटा टाइप के सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कराया था, एक्सेल में यहाँ से जो है आपको फ्लैश फिल ऑप्शन तक जो है हमने कंप्लीट कराया था, ठीक है ना। जैसे कि आपका एक जो ऑप्शन है आपका गेट एंड ट्रांसफॉर्मर डाटा, क्वेरीज एंड कनेक्शंस, सॉर्ट एंड फिल्टर, आपको हमें जो है सॉर्ट एंड फिल्टर तक आपको जो है कंप्लीट कराया था, टेक्स्ट टू कॉलम्स। अब आज बात करते हैं हम यहाँ से डेटा टैब के बारे में, यहाँ से जो है डेटा टैब के बारे में। तो देखो डेटा टैब के बारे में बात करते हैं। यहाँ से जो डेटा टैब है आपका, सबसे पहले आप डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन के बारे में आपको लास्ट ऑप्शन में आपने फ्लैश फिल और यहाँ से आपका रिमूव डुप्लीकेट, ये आपका आगे ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन आता है जैसे रूल्स के अकॉर्डिंग अपने सेल में, जैसे पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ रूल्स टू लिमिट द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी एंटर्ड इन ए सेल। एक सेल में एक सेल की लिमिट फिक्स करने के लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। एक लिमिट बनाने के लिए इस सेल में कि इतने डिजिट से ज़्यादा इस सेल में डेटा टाइप नहीं होना चाहिए, या इस सेल में सिर्फ हमें कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है किसी सेल में, तो वह आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। जैसे आपको 1 से लेकर 3 तक की ओनली वैल्यू लिखनी है, या 10,000 रुपये हमें कोई भी एक सेल में डालना है कि इस सेल में 10,000 से ऊपर अगर हम कोई वैल्यू टाइप करें तो सेल में वो वैल्यू टाइप ना हो, सिर्फ 10,000 तक की ही वैल्यू जो है टाइप होनी चाहिए। तो जैसा कि देखो मैं आपको बताता हूं, मैंने यहाँ पे जो एक डेटा बनाया है या एक फॉर्मेट बनाया है, जैसे एसआर नंबर, यहाँ से एम्प्लॉय नेम, मोबाइल नंबर, सैलरी और सिटी। जैसा कि हमने एक इस सेल की लिमिट बनानी है, मोबाइल नंबर जो है इस सेल की हमें लिमिट बनानी है। इन सेलों में जैसे हमारे मोबाइल नंबर का डिजिट कितना 10 डिजिट्स का होता है, हमारा मोबाइल नंबर जो होता है वो कितने का होता है 10 डिजिट्स का होता है। तो अगर इसमें हम 10 डिजिट्स टाइप करें तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए टेक्स्ट की जो लेंथ है, हम यहाँ पे जो भी टेक्स्ट की लेंथ जो हम दे रहे हैं, जो टेक्स्ट की लेंथ दे रहे हैं वो इक्वल में जो 10 डिजिट हम देना चाह रहे हैं। अगर 10 डिजिट से कम है तो भी यहाँ पे कोई भी डेटा एंटर नहीं होना चाहिए, और 10 डिजिट से ज्यादा है तो भी एंटर नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट की लिमिट जो है सिर्फ 10 डिजिट होनी चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे मैंने इस सेल को यहाँ से सेलेक्ट कराएंगे, सेलेक्ट कराने के बाद आप यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। पहले सेटिंग में चलते हैं और सेटिंग में जाके यहाँ से हम जाएंगे अलाउ में। ये अलाउ में जो है यहाँ से टेक्स्ट लेंथ, अलाउ में जाओगे और यहाँ से हम लेंगे टेक्स्ट लेंथ। या बहुत सारे ऑप्शन है, एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम। तो अभी हम सबके बारे में धीमे धीमे बात करते हैं। तो पहले हम लेते हैं यहाँ से टेक्स्ट लेंथ दिया। अब यहाँ पे हम डेट, जैसे हमें डेटा में जाओगे, डेटा में हमें यहाँ पे बिटवीन का मीन्स होता है दो वैल्यू के बीच की वैल्यू। हमें जैसे हम यहाँ बिटवीन सेलेक्ट कर ले तो मिनिमम इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी वैल्यू होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ डाल सकते हो। अभी जैसे हम मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो मोबाइल नंबर में कोई बिटवीन हो नहीं सकता, नॉट बिटवीन, इक्वल टू भी नहीं हो सकता, मोबाइल नंबर बराबर। तो यहाँ से हम जो सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू, यहाँ से हम जो है सेलेक्ट कराएंगे इक्वल टू। तो यहाँ पे लेंथ आएगा, आपको कितना देना है, हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 10 डिजिट्स। हमने यहाँ टाइप किया 10, और यहाँ से जैसे हम ओके करा देंगे, ठीक है ना। यहाँ से हमने जैसे यहाँ ओके करा देंगे, और देखो यहाँ से एरर हमारा इस तरीके से स्टॉप का एरर आ जाए, या आपको वार्निंग का, या आपको इंफॉर्मेशन वाला, यहाँ से कोई भी एरर देना है, एरर अलर्ट आपको यहाँ से जो भी लेना है। तो अभी यहाँ से हमने स्टॉप एरर ले रखा है यहाँ से, और यहाँ से इसको ओके करा दिया। अब हम इस सेल में कोई भी डिजिट टाइप करते हैं, जैसे हमने यहाँ से 89562563, जैसे हमने यहाँ से ये इस तरीके से डिजिट टाइप किया और एंटर देंगे, तो देखो यहाँ से रेट ये बोल रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रजिस्ट्रेशंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। इस सेल में जो हमने डेटा की जो लेंथ हमने फिक्स की है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये जो है इसमें टाइप नहीं होगा, ठीक है ना। यहां से रेट करेंगे। अब एक बार फिर से हम इसमें टाइप कर दे, जैसे मैंने 1 2 यहां से कुछ किया, देखो मैंने 10 डिजिट से कम डाला तो भी नहीं हुआ।
अब मैं यहाँ पे पूरा मोबाइल नंबर टाइप करता हूं, जैसे 9627037143। तो जैसे ही एंटर करूंगा तुरंत उसमें जो है मोबाइल नंबर हमारा टाइप हो जाएगा। हमें इसमें टाइप करना है जैसे 8923990740। देखो हो गया 7453628871। ठीक है ना। यहां से हमने दूसरा हमने 8650, ठीक है ना, 865052। ये देखो 10 डिजिट्स का हम जो भी नंबर्स हम इसमें टाइप कर रहे हैं वो सभी हमारे नंबर्स जो है इसमें टाइप हो जाएंगे। हमने जैसे कोई भी इसमें बीच में ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ कोई भी 10 डिजिट्स का नंबर डाला, 10 से कम डाला, देखो नहीं आया, हमने डाला तुरंत आ गया। इसमें जैसे हमने बीच में इसको भी छोड़ दिया, फिर यहां से हमने डाला, ठीक है ना, देखो आ गया। इसको छोड़ दिया हमने, यहाँ पे देखो इसमें मैंने जो है कुछ ब्लैंक जो छोड़े हैं उनका भी कोई रीजन है, अभी आपको आगे नेक्स्ट बताते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया आपके टेक्स्ट की लेंथ का। जैसे अब हमें यहाँ पे किसी की सैलरी चढ़ानी है, यहाँ पे किसी की सैलरी हमको चढ़ानी है, तो आप उसमें सैलरी फिक्स कर सकते हैं कि आपकी सैलरी किसी की कितनी कितनी तक होनी चाहिए। मिनिमम किसी की 10,000 है या मैक्सिमम किसी की है। आप जो इसमें फिक्स करना चाहेंगे सेल में उसको सेलेक्ट कराएंगे। डेटा वैलिडेशन पे आप जाओगे और यहाँ से सेटिंग पे जाओगे और यहाँ से हमने होल नंबर, यहाँ से हम चूज करेंगे होल नंबर। होल नंबर में जाने के बाद उसके बाद आपका यहाँ डेटा में टाइप करेंगे बिटवीन। ये जो डेटा है, डेटा में यहाँ से हम टाइप करेंगे बिटवीन। मिनिमम हमारी जो सैलरी जो है कंपनी के अंदर 10,000 रुपए है और मैक्सिमम इसमें जो हम टाइप करेंगे 25,000 रुपए। ठीक है, सिर्फ हमें यहाँ से मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 25,000 टाइप होना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पे एरर अलर्ट देना चाहता हूं मैं, तो यहाँ से जैसे वार्निंग शो करा दे, ये वाला मैं एरर अलर्ट देना चाहता हूं और यहाँ से जैसे ही मैं ओके करा दूंगा। अब जैसे मान लो मैं इसमें 5,000 टाइप कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, नो, ठीक है, नहीं टाइप हुआ। अब मैंने यहाँ से जो है 8,000 टाइप किया तो भी देखो वही मैसेज शो करा रहा है। कंटिन्यू करना है तो उसको यस नहीं करना, ठीक है। अब मैंने जैसे 10 डिजिट यहाँ पे 10,000 चढ़ाया तुरंत हो गया, 15,000 चढ़ाया यहाँ से जो है हो गया। अब मैं जो है यहाँ पे जैसे या 26,000 यहाँ पे जैसे चढ़ाना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ किया, एंटर जैसे ही करेंगे तो देखो यहाँ पे 20,000 जैसे हमने किया तो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमने इसमें जो लेंथ दे रखी है वो लेंथ दे रखी है 10,000 टू 25,000। जैसे ही मैं 25,000 यहाँ पे करूंगा तो देखो हो गया। अब मैं जैसे इसमें कोई भी यहाँ पे कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे 15,000 कर रहा हूं तो देखो हो गया। अगर मैं यहाँ 8,000 कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो 8,000 नहीं होगा और 8,000 से भी ज्यादा नहीं होगा। जैसे मैंने इसमें 12,000 कर दिया और यहाँ पे जैसे मैंने 11,000 किया तो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट है आपका, जैसे यहाँ पे मान लो कोई भी हमारा, जैसे ये सिटी वाला ऑप्शन है, मुझे यहाँ कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है कि जैसे हमारी सिटी जो है, हमारा जो काम करने की वो 4 या 5 सिटी जो है हमारी फिक्स है, चाहे 5 या शहर फिक्स है, सिर्फ उन्हीं को इसमें एंटर करना है। उसके अलावा अगर कोई भी सिटी का नेम कोई एंटर करता तो हमारे इस सेल में वो डेटा जो है एंटर नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको जैसे सेलेक्ट कराएंगे, सेलेक्ट कराने के बाद डेटा वैलिडेशन में आप जाओगे, यहां से फिर से लिस्ट पर जाएंगे, यहां से अलाउ में से लिस्ट चूज करेंगे और यहां पे जैसे मैंने यहां डाल दिया आगरा, कोमा, मथुरा, कोमा, दिल्ली, कोमा, कानपुर, कोमा, फरे, और मैंने यहां से जैसे ही टाइप किया और यहां से मैं ओके कराऊंगा तो देखो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गई है। अब आपको इसमें से जो भी चूज करना है यहां से आप वो चूज कर सकते हो, ठीक है ना, यहां से जो है। अब देखो इसी के नीचे कुछ ऑप्शन आता है सर्किल, जैसे मैं इस पे क्लियर वैलिडेशन यहां से करता हूं, मैं जैसे सर्किल पे आपके यहाँ जो भी है आपका यहाँ पे मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे जैसे इस पे सर्किल वाला इस पे करना चाहूँ या कोई भी क्लियर वैलिडेशन यहाँ पे आप जो भी लेना चाहो या वार्निंग वगैरह कोई मैसेज इस पे देना है तो डेटा वैलिडेशन पे अब जाओगे। अब देखो यार इनपुट मैसेज में क्या है, आप कोई मैसेज देना चाहते हो, आप अपने इस सेल पे या इस पे मथुरा पे या दीपक को कोई मैसेज, दीपक पे अंश पे किसी पे कोई भी मैसेज टाइप करना चाहते हो, या किसी सेल में जैसे यहाँ पे
आप कोई भी डेट मैसेज टाइप करना चाहते हो इतने सभी सेल में, तो डेटा वैलिडेशन पे इनपुट मैसेज पे जाएंगे। टाइटल क्या दिया यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ पे या कोई सैलरी वाले में मान लो मैंने यहाँ पे जो है कोई भी सेलेक्ट करा दिया, यहाँ पे जो भी मैसेज टाइप करना है डेटा वैलिडेशन पे जाओगे और मैंने यहाँ पे जैसे सैलरी है मैंने यहाँ से सैलरी ही टाइटल दे दिया, या मैंने मंथ दे दिया यहाँ पे, ठीक है, या कोई भी मैसेज में मंथ जो भी आपका टाइटल है, जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं वो हमने यहाँ टाइटल दे दिया। इनपुट मैसेज मैंने यहाँ दे दिया 10 तारीख से 10 डेट 10 से, ठीक है ना, 10 से 15 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। तो यहां से मैंने जैसे ही ओके कर दिया, तो आप जब भी इस पे देखो, आप कहीं पे भी किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो वो मैसेज हमारा जो है शो कराएगा। अब आप इसमें जो भी एरर अलर्ट मैंने आपको बताया था, कौन सा एरर अलर्ट देना चाहते हो, वार्निंग देना चाहते हो, यहाँ पे टाइटल वगैरह जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे आप जो भी आप यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाए। अभी जैसे मैंने यहाँ से देखो शो इनपुट मैसेज व्हेन द सेल इज सेलेक्टेड, जैसे इसमें जो भी ब्लैंक सेल है इसमें सभी को सेलेक्ट करना है, तो मैं जैसे इसमें से यहाँ से हटा देता हूँ, या कोई जैसे ये मैसेज इसमें मैंने दिया है, इन मैसेज से यहाँ से इसे टिक जो है इसको हटा के और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब यहाँ से वो देखो मैसेज जो है आपका शो नहीं कराएगा कोई भी जो है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से कोई भी जैसे इस पे करता हूँ, यहाँ से जो भी क्लियर वैलिडेशन सर्किल्स, या कोई भी सर्किल वगैरह यहाँ पे कहीं पे भी हमें यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कोई भी एरर वगैरह जो होगा उसको आप यहाँ सर्किल के अकॉर्डिंग उस पर यहाँ पे देना चाहो, ठीक है ना। यहाँ डेटा वैलिडेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोई भी मैसेज को दे सकते हो, किसी भी मैसेज को यहाँ से जो है हटा सकते हो। यहाँ से सेटिंग पे जाओगे, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कराएंगे। ये और अप्लाई दिस चेंज टू अदर सेल विद सेम सेटिंग, ठीक है। यहाँ से मैं सभी को इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेम सेटिंग को चेंज भी करना चाहे तो इस पर अप्लाई करके ओके कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो भी आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर, अभी यहाँ से हमारा डेटा वैलिडेशन कंप्लीट। अब मैंने जो इस पे लगाया डेटा वैलिडेशन को हटाना, तो यहाँ से आप क्लियर ऑल करके इसको ओके कर सकते हो। अभी आप इसमें कोई भी डिजिट आप टाइप कर सकते हो, जो भी डिजिट टाइप करना चाहेंगे वो डिजिट हमारी टाइप हो जाएगी अगर हम वैलिडेशन को हटाना चाहते हैं तो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है, इसके अंदर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंसोलाइडेट। कंसोलाइडेट ये क्या होता है, डेटा को समराइज करता है। जैसे हमने यहाँ पे एक कोई भी यहाँ पे डाटा बनाया है, यहाँ पे जैसे कोई भी हमने डेटा बनाया है, ठीक है ना, सेपरेट रेंज को, जैसे अलग अलग जो डाटा है, जैसे जनवरी का अलग है, फरवरी का अलग है, मार्च का कहीं है, अप्रैल का कहीं है, उनको सेपरेट कंसोलाइडेटिंग करके एक रिजल्ट करना है, सिंगल आउटपुट रेंज देनी है। मल्टीपल रेंज में है ये, अलग अलग कोई भी डाटा बना उसको हमें एक सिंगल रेंज बनानी, एक ही स्थान पर इनको सबका मर्ज करना है हमें यहाँ से जो है। तो वो कैसे, जैसे कि देखो मेरा जनवरी का डाटा यहाँ पे है, फरवरी का डाटा यहाँ पे है, मार्च का डाटा यहाँ पे है, मैंने सभी का डाटा जो है इसमें जो है अलग अलग है हमारा जो है यहाँ पे। तो मैं सभी को जो एक जगह पर कलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जनवरी का डाटा हमारा जनवरी में आ जाए, फरवरी का डाटा हमारा जो है फरवरी में आ जाए, मार्च का डाटा जो हमारा मार्च में आ जाए, हम जैसा उसको चाहें, जिसमें चाहें उसमें हमारा जो है डाटा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या देखो, मैं यहाँ हेडिंग पे, आइटम्स हेडिंग पे क्लिक कराऊंगा और यहाँ से जो हमारा ऑप्शन आता है ये आता है कंसोलाइडेड। देखो इस पे पहले से मेरा जो है डाटा ऐड है, तो मैं इसको बिल्कुल डिलीट कर देता हूँ जो है, ठीक है ना, इसमें से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ से इसको हेडिंग पे, यहाँ पे आइटम वाला जो सेल है ये हेडिंग पे, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से जाता हूँ कंसोलाइडेट। कंसोलाइडेट ऑप्शन पे जैसे क्लिक करूंगा, मैं सम करना चाहता हूँ, तो यहाँ से क्या है, तो जो भी मुझे यहाँ से जो भी वैल्यू लेनी है, जो भी जो रेफरेंस लेना है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से जो भी डाटा मुझे इस जगह लेके आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे किया, तो जैसे मेरा सीट 7 पे जो भी डाटा है, जैसे मैंने यहाँ से जनवरी का डाटा इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से ऐड कर दिया, फिर मैंने यहाँ से फरवरी का डाटा सेलेक्ट किया, फिर से यहाँ से मैंने इसको ऐड करा दिया, मार्च का डाटा ऐड यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको भी ऐड करा दिया, और अप्रैल का डाटा मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा के इसको भी यहाँ से ऐड करा दिया। और यहाँ से मैं यूज लेवल इन टॉप, यहाँ से टॉप रो और लेफ्ट कॉलम्स, आप यहाँ से इस पे मैंने क्लिक किया
और यहाँ से जैसे ही मैं ओके करा दूंगा तो देखो हमारा डाटा आ जाएगा। जनवरी का डाटा जनवरी के सेल में आ जाएगा, कॉलम लेवल में आ जाएगा, फरवरी की डाटा फरवरी के कॉलम में आ जाएगा, अप्रैल के अप्रैल में आ जाएगा, मार्च का मार्च में आ जाएगा। जिस प्रकार से हम अपने आइटम्स की सेल अलग अलग जैसे है, कहीं पे किसी का चढ़ा दिए कहीं पे, और एक जगह पे हमें एक साथ कलेक्ट करना है, वो हम जो एक जगह पे कलेक्ट करने के लिए कंसोलिडेट ऑप्शन का सेपरेट एक कॉलम्स पर इसको सेट कर सकते हैं आप जो है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन आता है इसमें व्हाट एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर, ठीक है। व्हाट एनालिसिस में क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी या व्हाट एनालिसिस पे गए, सिनेरियो मैनेजर में जाए, यहाँ से जैसे डिफरेंट ग्रुप अपनी वैल्यूज, आपने कोई भी वैल्यूज बनाई या कोई आपने अपना आइटम्स वगैरह कुछ ऐसा बना रहे हो, उसकी डिफरेंट जो है ग्रुप बनाने के लिए यहाँ से जो सिनेरियो मैनेजर का यूज करते हैं। जैसे मैं देखो यहाँ पे कोई भी सीट है, मान लो मैं कोई भी प्रोडक्ट जैसे अपने एक अपनी देसी भाषा में बोलना चाहूंगा, देसी भाषा में एक फॉर्मेट बनाना चाहता हूं। जैसे कि मान लो मैं कोई भी प्रोडक्शन का काम कर रहा हूं, मान लो मैं सपोज दैट एक माउस बना रहा हूं, तो माउस को जो आप उसको कच्चा जो मटेरियल है, जो माउस का हम जो मटेरियल लेके आते हैं, तो मार्केट में कभी कभी क्या होता है उस मटेरियल का वैल्यू डाउन भी हो जाता है, उसका वैल्यू अप भी हो जाता है। मैं एक उसके अकॉर्डिंग अपने दो ग्रुप बना के उस वैल्यू को कंपैरिजन करना चाहता हूं। वैल्यू को कंपेयर, जैसे कि माउस को बनाने के लिए किस किस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ रही है, अगर उस मार्केट में उस प्रोडक्ट की रेट क्या है, अगर उस प्रोडक्ट की रेट मार्केट में डाउन हो जाती है तो मेरे माउस की जो मुझे रेट क्या पड़ेगी, अगर उसकी वैल्यू अप हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसकी वैल्यू मुझे कितनी पड़ेगी। तो वो चाहे डाउन हो जाए चाहे अप हो जाए, मैं अपनी एक अनुमानित वैल्यू ऐसा सेट करना चाहता हूं जिससे कि मेरे प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, जिससे कि मेरे प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, मैं उसकी अपनी वैल्यू सेट करना चाहता हूं। जैसे कि मान लो मैं एक माउस बना रहा हूं, ठीक है, तो माउस की जो मैं यहाँ पे जो है रेट सेट करना चाहता हूं, ठीक है। क्या सेट करें, अब जैसे माउस को बनाने के लिए सबसे पहले देखो मैं बॉडी की जरूरत पड़ेगी, मान लो सर्किट बोर्ड, ठीक है ना, वायर, ठीक है ना, यहां से सेंसर, ठीक है, केबल, लाइट, ठीक है ना, लेवर। मैं इतना ही लेता हूं, बहुत है इतना ही। अब मैं यहां इसका टोटल कर देता हूं। जैसे प्रेजेंट में जो इसकी जो प्रेजेंट में जो बॉडी की कीमत है वो है मान लो 25 रुपए, सर्किट बोर्ड की जो कीमत है मान लो 38, वायर की जो है आपका जैसे वायर हमारा 8 रुपीज का जो है, सेंसर जो है हमारा 18 रुपीज का है, केबल देखो जो केबल जो है हमारी इसमें जो लगेगी वो केबल हमने जैसे मान लो हमने इसमें लगा दी 10 रुपए की, लाइट इसमें लग गई हमारी मान लो 8 रुपए की, और लेबर हमारी लग गई इसमें 9 रुपए की। तो यहां मैंने इसको इक्वल सम फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार, यहां से इसको यहां तक इसका मैंने टोटल करा लिया और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। अब मैं इसके डिफरेंट ग्रुप बनाना चाह रहा हूं। जैसे डिफरेंट ग्रुप बनाना चाहता हूं, इसको यहां से सेलेक्ट किया, इसको यहां से मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप व्हाट एनालिसिस पे जाएंगे, सिनेरियो मैनेजर पर जाएंगे। जैसे मैं इसकी ऐड, जैसे मान लो मैं यहां पे डाल देता हूं लोएस्ट वैल्यू, अगर इसकी मार्केट में, अब देखो यहां से चेंजिंग सेल में इसको मैं वापस सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना, और यहां से मैं ओके करा देता हूं जिस सेल में चेंज करना है। अगर मैं मार्केट में इसकी वैल्यू डाउन हो सकती है, ज्यादा इसकी, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 20 रुपए हो सकती है, यहाँ पे इसका जो मैंने जो भी डाला 20 रुपए की, और ये जैसे 38 का है, ज्यादा ये 30 का हो सकता है, ये मान लो मेरा 5 रुपए का हो सकता है, ठीक है ना। यहां से जो है अब मैंने यहां से जो भी डाल दिया, इसका जैसे 10 रुपए का हो सकता है, ये जो है 8 रुपए का हो सकता है, ये 7 रुपए का हो सकता है, ये 6 रुपए का हो सकता है। मैंने इसको यहां से ओके करा दिया। दूसरी वैल्यू मैंने हाईएस्ट वैल्यू यहां से, फिर मैंने चेंजिंग सेल ओके किया यहां से जो है। अब यहां से जैसे वैल्यू जो हमारी जो हो सकती है, इसमें ज्यादा ये 35 हो सकती है, ये 45 हो सकती है, 12 रुपीज, 25, 15, 12, मैंने यहां से इसको 11 यहां से और ओके करा दिया। अब यहां से क्या करना है हमें, तो यहां से इसके समरी पे जाएंगे आप, समरी देखना है हमें, तो यहां से समरी पे जाओगे आप, और यहां से समरी पे आप क्लिक कराओगे, और यहां पे जो टोटल इस सेल में, रिजल्ट सेल में, यहां से टोटल को सेलेक्ट करा के यहां से ओके करा देंगे। तो देखो आपकी करंट वैल्यू क्या है
160 या 116 रुपए का है करंट पे। अगर वैल्यू लोएस्ट हो जाती है तो हमें 86 और हाईएस्ट हो जाती है तो 155 रुपए जो है हमारा। इस प्रकार से हमारे जो हमने उसकी अपनी वैल्यू का कंपेरिजन किया और हम अगर अपने हिसाब से इसमें जो देखा हमने 155, तो हम आसानी से हमने इसकी रेट सेट कर सकते हैं। हम 200 रुपए का इसको मार्केट में बेचेंगे तो हमारे पास कोई इफेक्ट हमें नहीं पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त आपका साथी रवि कुमार शर्मा। आप ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क करें नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बांके बिहारी धाम कॉलोनी, NH 19 फर्रा मथुरा। जय हिंद।